हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपिका आज फिर लेकर आई हूँ सैनिक स्कूल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। जी हाँ, बहुत सारे एक्चुअली ये आज का जो वीडियो है ना, बच्चों की डिमांड पर नहीं, मैं पेरेंट्स की डिमांड पर लेकर आई हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो पेरेंट्स जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम सैनिक स्कूल में हॉस्टल लेना कंपलसरी है क्या। आप प्लीज बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बच्चा, हम तो उसी स्टेट से हैं, उसी शहर से हैं, तो मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाए और वापस घर आ जाए। तो आज इन सारे सवालों को सुनते हुए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, सारे पेरेंट्स को जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सैनिक स्कूल में हॉस्टल लेना क्यों कंपलसरी है। देखिए, हम सबको पता है कि सैनिक स्कूल जो है बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, और सैनिक स्कूल का जो मेन पर्पस था कि ये स्कूल क्यों बनाए गए, वो इसलिए बनाए गए ताकि बच्चे को शुरू से ही, बचपन से ही एक आर्मी वाला इन्वायरमेंट दिया जा सके, उसको रूल्स और रेगुलेशंस में रखा जा सके, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, सैनिक स्कूल के जो बोर्डिंग है, वहाँ का जो कल्चर होता है वहाँ का, वो इतना बेहतरीन होता है कि बच्चे को 24 घंटे एक वही इन्वायरमेंट दिया जाता है। इसीलिए तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वहां पर। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस फिजिकल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पूरी तरह से इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक वो क्या करेगा, उसका एक पूरा टाइम टेबल होता है जिसे बच्चा फॉलो करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है जब 24 घंटे और 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपका माइंड सेट बहुत अलग होगा। आपकी फिजिकल हेल्थ बाकी बच्चों से बिल्कुल हटके होगी, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग वहां बच्चों को दी जा रही है। बच्चों का माइंड सेट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से सेट किया जा रहा है, ऑफिसर बनाया जा रहा है, बचपन से ही उनको ऑफिसर बनाया जा रहा है। इसीलिए तो सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन होता है। ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं ना 24 घंटे, तो हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। हमारे आसपास की जैसी चीजें होती हैं, हमारे ऊपर बिल्कुल वैसा ही फर्क पड़ता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में रखा जाता है, सैनिक स्कूल में। क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब उनको उठाया जाता है, उसके बाद उनका एक जो टाइम टेबल पूरा का पूरा फॉलो होता है वहां पर, रात को 10 बजे जब वो सोते हैं, तो सोचिए आप, 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक एक लंबा टाइम वो अपनी लाइफ की जर्नी को जीते हैं, जिंदगी जीना सीखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस में रहना सीखते हैं, और ऑफिसर माइंड सेट के साथ वहां से निकलते हैं। इसलिए बोर्डिंग स्कूल, सैनिक स्कूल में बोर्डिंग कंपलसरी है, हॉस्टल लेना कंपलसरी है। आप सबको पता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जा रहा है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है वहां। बच्चे को, अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, तो कैंपस के अंदर ही बच्चे को स्विमिंग सिखाई जा रही है, बच्चे को आर्मी का कल्चर दिया जा रहा है, किस तरह से परेड करनी है, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है देश के लिए। बच्चे को डरवी घुड़सवारी सिखाई जा रही है, वहां राइफल शूटिंग बच्चा वहां सीख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज जो है बच्चों को सिखाई जाती हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो हॉबी में वो अपना टाइम देता है सिंगिंग में। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है अगर डांसिंग में, कोई बच्चा अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो बचपन से ही उसको उसके लिए बनाया जाता है कि भाई आगे जाके उसको आईएएस या आईपीएस बनना है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है एयरफोर्स में, नेवी में। तो जो बच्चा करना चाहता है आईआईटी से लेके नीट तक, उसका जो माइंडसेट होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को बड़ा किया जाता है, और वही बच्चे को माहौल दिया जाता है, और बच्चे सफल भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि सैनिक स्कूल में, हॉस्टल्स में ही रखना चाहिए बच्चे को। सबसे पहले मैंने बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब पूर्ण विकास हर तरीके से, फिजिकली और मेंटली। फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। घुड़सवारी सीख रहे हैं बच्चे वहां पर, पोलो सीख रहे हैं बच्चे वहां पर, बच्चे नेशनल खेल रहे हैं वहां से निकलकर।
तो फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट वहाँ का होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। बच्चे के माइंड सेट को बच्चे के माइंड को वैसे ही सेट किया जाता है कि आगे जाके इसको क्या करना है। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो, आज हम किसी शहर में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उसी शहर के बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शहर के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पूरे भारत से बच्चे आते हैं। कोई बच्चा आंध्र प्रदेश से सिलेक्ट हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट हुआ है, कोई बच्चा राजस्थान से सिलेक्ट हुआ है, कोई पश्चिम बंगाल से सिलेक्ट हुआ है, कोई त्रिपुरा से है, कोई केरल से है, कोई तमिलनाडु से है। एक नेशनल लेवल पर बच्चे का बचपन से ही, वो हम कह सकते हैं कि किसी स्टेट एक ही शहर के बच्चों के साथ नहीं, वो इतनी सारी स्टेट के बच्चों के साथ रह रहा है, वहाँ के कल्चर को समझ रहा है, सीख रहा है। तो नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बचपन से ही अपने देश को, अपनी कंट्री को जान रहा है, लोगों को समझ रहा है। कैरेक्टर जो है बच्चे का बिल्ड वहाँ किया जाता है, बेहतरीन कैरेक्टर बनाया जाता है बच्चे का। और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज तो मैंने बताई हैं। हर एक चीज जो बच्चे की हॉबी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार किया जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, जो बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो हॉस्टल में ही रहते हैं, और पेरेंट्स को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चे को हॉस्टल दिलाइए, क्योंकि हम बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, उसके भावी भविष्य के लिए उसको तैयार करना चाहते हैं। तो हमें 24 घंटे बच्चे को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना है, इसलिए सैनिक स्कूल में हॉस्टल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे SD सैनिक स्कूल यूट्यूब पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, और इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन और भी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो